ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हुनैन हैंड्स, ठीक है, कैप्सिकम सीड्स की वजह से हो रहा है। हुनैन हैंड्स में जो कैप्सिकम सीड है राउंड होते हैं, दतूरा के सीड्स किडनी शेप्ड होते हैं और बड़े होते हैं, ठीक है। दतूरा के सीड्स ऐसे होते हैं, हुनैन के ऐसे छोटे छोटे राउंड होते हैं। देन इसके बाद आ गया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से क्या होता है, ये एक पी से फॉस्फोरस, पी से प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन है। इसमें सब कुछ ल्यूमिनिसेंट होगा, ल्यूमिनिसेंट वॉमिट, ल्यूमिनिसेंट फीसिस, स्मोकिंग स्टूल सिंड्रोम। देखो अब सबसे पहले फॉस्फोरस फ से फॉसी जो होएगा, ठीक है। अब फॉस्फोरस दो तरह का होता है, वाइट येलो जो टॉक्सिक होता है, रेड जो नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो जो ये होता है ना नॉन टॉक्सिक वाला, ये हमें रेड वाला जो कैसे पता लगा, जो मैच बॉक्स में साइड पे लगा होता है रेड से कलर का, वो नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि फ्लेम वो माचिस जला रहे हैं, ऐसे याद रखो। स्मोकिंग स्टूल भी स्मोकिंग हो जाता है, स्मोकिंग स्टूल सिंड्रोम। येलो फैटी लिवर हो सकता है, दिवाली पॉइजन, क्योंकि ये माचिस में है, ठीक है। सब कुछ उससे ही कोरिलेट कर लो। एंटीडोट इसका क्या होता है, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट खुद ही एक टॉक्सिन है, ठीक है, तो ये इसका एंटीडोट है। पर अदरवाइज तो कॉपर सल्फेट, कॉपर इनहेलेशन से क्या हो जाता है, विनियार्ड स्प्रेयर्स डिजीज, दैट इज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है ये एक, ठीक है। तो ये खुद ही एक पॉइजन है। तो ये आ गया सारा सारा फॉस्फोरस। देन इटाई डिजीज़ क्या होता है, आउच आउच डिजीज़ भी इसको बोलते हैं, कैडमियम की वजह से इसमें बोन पेन होता है, इसलिए इसको आउच आउच बोल रहे हैं, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट में तो छोड़ो। गार्लिक वाटर किस में होती है, एएलपी में, आर्सेनिक, फॉस्फोरस और एएलपी में, ठीक है। एएलपी में, आर्सेनिक में, फॉस्फोरस में। तो फॉस्फोरस में भी गार्लिक होगी, आर्सेनिक तो हमने पढ़ी ही थी, और एक एएलपी में। और एक जो ओपी पॉइजन्स होते हैं उसमें केरोसिन ऑर्डर होते हैं, जिसको कई बार गार्लिक ऑर्डर भी लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे कोलिनर्जिक पॉइजन्स, जो कि हमारे पास एग्रीकल्चर पॉइजन्स है दो, ओपी पॉइजन्स और कार्बामेट्स। ओपी पॉइजन्स में क्या क्या आते हैं, डाइफ्लॉस, मैलाथियन, ठीक है। इसकी गार्लिक का केरोसिन ऑर्डर है। और एक कार्बामेट्स होते हैं, ये है कार्बरिल और प्रोपोक्सर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ओपियोइड्स और कार्बामेट्स में। ओपी पॉइजनिंग ये इरिवर्सिबल होते हैं और कार्बामेट्स रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। ये इरिवर्सिबल इनिबिशन करते हैं, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर हो जाते हैं, तो कोलिनर्जिक बढ़ जाएगा, कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम होगा, ठीक है। कोलिनर्जिक चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो ये रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। इसे और ओपी को अर्ली मशरूम पॉइजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, सिक्रीशंस बढ़ जाएंगी, मियोसिस हो जाएगी और हार्ट रेट कम हो जाएगा। सिक्रीशंस बढ़ गई, मियोसिस होगी, हार्ट रेट कम हो गया, कॉम्बिनेशन याद रखना, ठीक है। इससे तो पता ही लग रहा है कोलिनर्जी का, तो सिक्रीशंस बढ़ रही हैं, मियोसिस हो रहा है और हार्ट रेट कम हो रहा है। देन एंटीडोट इसका होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन इन दोनों का है, पर अगर ओपी है तो हम उसमें साथ में ऑक्साइन्स भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अर्ली मशरूम ओपी। लेट मशरूम क्या होता है, ये हेलोसिनोजन है और इसमें कभी भी एट्रोपिन नहीं देते। सो अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में एट्रोपिन दे रहे हैं, लेट मशरूम पॉइजनिंग में एट्रोपिन नहीं दे रहे, ठीक है। ऑर्गेनोक्लोरीन्स क्या होते हैं, डीडीटी, लिंडेन, एंड्रिन। ये प्लांट पेनिसिलिन है, ठीक है। इसमें सोडियम ओपन सीएनएस सिमुलेशन हो जाएगी, इसमें एट्रोपिन का कोई रोल नहीं होता, इसका कोई एंटीडोट ही नहीं है। तो ऑर्गेनोक्लोरीन्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स तो कर लिया था, पर ऑर्गेनोक्लोरीन्स, डीडीटी, लिंडेन, एंड्रिन, इनमें कोई भी एंटीडोट नहीं होता, ठीक है। तो ये एक पेज रह गया था, ये भी हो गया पॉइजन में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं उसकी तरफ, ये टॉक्सिकोलॉजी मास्टर चार्ट। इसे हमने पहले कैसे देखना है कि मियोसिस हो रहा है या वो हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, हाँ, मियोसिस हो रहा है या मिड्रियासिस हो रहा है। मियोसिस में क्या अगर मियोसिस हो रहा है तो हमने देखना है कि कोलिनर्जिक है, डिप्रेसेंट, ये किस किस में हो सकता है। कोलिनर्जिक में मियोसिस होता है, हमें पता है, जैसे अभी हमने पढ़ा ओपी में, कार्बामेट्स में, अर्ली मशरूम में, ठीक है। इसमें सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, हार्ट रेट कम हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, ठीक है। और मियोसिस डिप्रेसेंट्स में हो सकता है, इसमें तो सब कुछ ही, जैसे ओपियोइड्स में, इसमें सब कुछ ही कम हो जाता है, सिक्रीशन, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, जीसीएस, सब कुछ कम हो जाता है। अल्कोहल भी आ सकता है इसमें। देन पोंटाइन हेमरेज में भी मियोसिस होता है, इसमें हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा आएगा। और कार्बोलिक एसिड में भी मियोसिस होता है, जिसमें ग्रीन यूरिन और वो हो रहा था ना, ओग्रोनोसिस में भी मियोसिस हो रहा है। मिड्रियासिस किस में हो रहा है, एंटीकोलिनर्जिक में, ठीक है, जिसमें सिक्रीशंस कम हो रही हैं। तो इसमें दतूरा आ जाता है, इसका एग्जाम्पल दतूरा भी हमने पढ़ा एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। इसमें सिक्रीशंस कम हो जाएंगी, हाइपरथर्मिया हो जाएगा क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो रही, और हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। थॉर्न एप्पल बोलते थे ना दतूरा को। और मिड्रियासिस किस में हो सकता है, स्टिमुलेंट में, जैसे कोकेन। ये डिप्रेसेंट में मियोसिस होता है, स्टिमुलेंट में मिड्रियासिस होता है। वो ओपियोइड था, ये कोकेन है, इसमें हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी सब कुछ बढ़ गया, जीसीएस भी बढ़ जाएगा एमडीएम में।
देन ओपियोइड विड्रॉल में, ओपियोइड में मियोसिस हो रहा था तो ओपियोइड विड्रॉल में मिड्रियासिस होने लग जाता है, जिसमें हमने कोल्ड टर्की एग्जाम वाले फीचर्स किए थे कि सिक्रीशंस बढ़ गए, डायरिया, लैक्रिमेशन, यॉर्निंग, ठीक है, तो ये हो गया मिड्रियासिस होता है इसमें। अब प्यूपिल में देखो, याद रखना है कि जब भी कोलिनर्जिक है तो हमने क्या पढ़ा था, मियोसिस हो रहा है, और एंटी कोलिनर्जिक है तो मिड्रियासिस हो रहा है, ठीक है। अगर सिंपैथेटिक इंक्रीज हो रहा है तो प्यूपिल में मिड्रियासिस होता है एक्टिव, और एंटी सिंपैथेटिक है तो मियोसिस होता है पैसिव। तो ये दोनों उल्टे हैं, ठीक है। तो एक याद रख लो, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, सिंपैथेटिक, एंटी सिंपैथेटिक। पहले से ये तो बेसिक क्लासों में से पता ही है कि सिंपैथेटिक में मिड्रियासिस होता है, ठीक है, फ्लाइट एंड फ्लाइट होता है तो उसे आंखें खोलनी पड़ती हैं। तो कोलिनर्जिक में क्या हो जाएगा, मियोसिस। एंटी कोलिनर्जिक में मिड्रियासिस पैसिव होता है, और एंटी सिंपैथेटिक में मियोसिस पैसिव होता है। तो ये हो गया। अब हमारे पास ये मैंने अभी फ़ोटो में दिखाई थी, रिवाइज कर लेते हैं। ये वाइट वाला फ्लावर भी धतूरा का ही है, ठीक है। ये धतूरा का हमने पहले ये फ्रूट देखा था, फ्लावर ऐसा दिखता है, हायोसिन ये सब पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। एट्रोपा बेलिडोना नाइटशेड ऐसा भी दिखता है, तो इसके अंदर से ऐसा है। तो धतूरा की ये 3 फोटो में हैं। देन ये कैनाबिस हो गया, एरिथ्रोजाइलम कोका देख लिया, ओपियम प्लांट ये ऐसा दिखता है, ठीक है। देन अब इसके पहले हमारे पास 2 और चीज़ें रह गई हैं, थैनेटोलॉजी। सबसे पहले हेंसेज नोमोग्राम इज़ यूज्ड इन एस्टिमेटिंग टाइम सिंस डेथ फ्रॉम बॉडी टेम्परेचर, हेंसेज नोमोग्राम, ठीक है। अब क्या क्या होता है थैनेटोलॉजी में, डेथ के बाद सबसे पहले तो हमें पता है एल्गर मोर्टिस, मतलब कूलिंग ऑफ द बॉडी शुरू हो जाती है, उसे एल्गर मोर्टिस बोलते हैं, 15 मिनट में शुरू हो जाती है, उसका सिग्मॉइड कर्व आता है, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट्स में, ये 15 मिनट्स में शुरू हुआ, 30 मिनट्स में क्या शुरू होता है, कलर उसका प्लेट्यू, पोस्टमार्टम लिविडिटी, लाइवर मोर्टिस, ये 30 मिनट्स में इसका ऑनसेट शुरू हो जाता है और ऐसे चलता रहता है, ठीक है। इसमें ऐसा प्लेट्यू वाला कर्व आएगा। देन ये कर्व राइगर मोर्टिस का होता है, इसमें क्या हुआ, 12 आवर्स रूल ऑफ 12 है कि 12 आवर्स लगते हैं राइगर मोर्टिस आने में, फिर वो 12 आवर्स के लिए रहता है, फिर 12 आवर्स उसको जाने में, पर ऑनसेट इसका 1 आवर में होता है। तो तीनों का ऑनसेट क्या हो गया, एल्गर मोर्टिस का 15 मिनट, लाइवर मोर्टिस का 30 मिनट, राइगर मोर्टिस का 1 आवर, ठीक है। डबल डबल करते रहो। देन ये क्या है, लीनियर कर्व डीकम्पोजिशन का, कि जब डीकम्पोजिशन एक बार शुरू होती है फिर तो वो बढ़ती रहती है, पर ये शुरू कब होगी, आफ्टर 18 आवर्स, ठीक है। देन बॉडी डज नॉट कूल, ये क्या होता है, पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी, कब कूल नहीं होगी, एल्गर मोर्टिस कब नहीं होगा, अगर हीट स्ट्रोक है, पॉन्टाइन हेमरेज है, सेप्सिस है, टेटनस स्ट्रिचनिन है, कॉलरा है, पर बर्न्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम कहाँ मेजर करते हैं टेम्परेचर, सब हेपेटिक स्पेस मोर देन रेक्टम, रेक्टल टेम्परेचर ही करते हैं वैसे तो यूजुअली, पर चलो आई चेंजेस में क्या हो रहा है, आई चेंजेस में क्या होंगे, मिनट्स में एक केवॉर्कियन साइन आता है जो कि अर्लीस्ट आता है, ठीक है। वो क्या होता है, रेलवे ट्रैकिंग ऑफ द रेटिनल वेसल्स, तो क्या हो जाता है, रेलवे ट्रैकिंग ऑफ रेटिनल वेसल्स। 3 to 6 आवर्स में क्या होता है, टैकिनॉयर, फिर 6 आवर्स में ओपेसिफिकेशन शुरू हो जाती है। ओपेसिफिकेशन और किस में होती है, कोबरा बाइट में, कॉर्नियल सीओ से कोबरा। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ टाइम सिंस डेथ क्या है, विट्रियस का पोटेशियम लेवल, ठीक है। अब आई चेंजेस में क्या क्या आया, केवॉर्कियन साइन जो कि रेटिनल के रेलवे ट्रैकिंग थी, देन टैकिनॉयर, टैकिनॉयर ये है ऐसे ट्राइंगल से, तभी आप बंदे की ना डेथ के बाद आंखें बंद कर देते हैं क्योंकि इतने चेंजेस आते हैं, केवॉर्कियन साइन, टैकिनॉयर 6 आवर्स में, देन कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन, और टाइम सिंस डेथ क्या है, विट्रियस के पोटेशियम से, ठीक है। ये क्या है, मार्बलिंग होती है 36 to 48 आवर्स में ड्यू टू सल्फ मेथ हीमोग्लोबिन, 36 to 48 आवर्स। अब राइगर मोर्टिस सबसे पहले किसका होता है, हार्ट का, ठीक है। अगर फर्स्ट एक्सटर्नल की बात करें तो आईलिड का। तो बेसिकली ये ना एक क्रेनियोकॉर्डल वे में चलता है, ठीक है। क्या होएगा सबसे पहले, फेस, ठीक है, मतलब बेसिकली नहीं, इसे छोड़ो, यहाँ वाला पढ़ो कि सबसे पहले आईलिड्स, ठीक है। एक्सटर्नल में मैंने बताया ना कि पहले आईलिड्स होता है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक, तो नेक इज़ नेक्स्ट, आईलिड्स के बाद नेक, फिर जॉ, फिर फेस, उसके बाद पूरा वैसे चलता रहेगा, थोरैक्स, अपर लिम्ब, एब्डोमेन, लोअर लिम्ब, ठीक है। तो फिर क्रेनियोकॉर्डल चलता रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, आईलिड्स के बाद नेक इज़ नेक्स्ट, फिर जॉ, फिर फेस, फिर थोरैक्स, फिर पूरा ऑर्डर में क्रेनियोकॉर्डल वे में राइगर मोर्टिस होता जाएगा। फर्स्ट वर हार्ट है,
ठीक है। निस्टन्स रूल क्या है कि प्रॉक्सिमल से डिस्टल जाता है और क्रेनियो कॉर्डल डायरेक्शन में जाता है, प्रॉक्सिमल पहले फिर डिस्टल। नॉट इन फीटस लेस देन 7 मंथ्स, ठीक है। लेस देन 7 मंथ्स के फीटस में राइगर मोटिस क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज एक्टिन मायोसिन इतने डेवलप ही नहीं है कि वो इतना एक दूसरे को वो ओवरलैप करके सब कुछ कर पाए। लेट राइगर मोटिस किस में होगा? एस्फिक्सिया, हेमरेज और निमोनिया में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि भाई इनमें अर्ली होगा या लेट, तो एस्फिक्सिया, हेमरेज, निमोनिया। अर्ली राइगर मोटिस होगा मसल ट्रॉमा, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल इंजरी, ठीक है। अब ये हो गया। पोस्टमार्टम लिविडिटी का कलर ही पोस्टमार्टम लिविडिटी डिपेंडेंट पार्ट्स में होती है। चेरी रेड हमें पता है, सीओ में, ब्रिक रेड साइनाइड में, चॉकलेट नाइट्राइड में फिक्स हो जाती है 8 आवर्स में। नॉट इन फ्लोइंग वाटर या शॉक, इनमें नहीं होगी। इन एक्सट्रीम कोल्ड और लो टेम्परेचर राइगर मोटिस ऑनसेट इज डिलेड। लो टेम्परेचर जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन को स्लो कर देता है और इसलिए ड्यूरेशन इसकी प्रोलॉन्ग हो जाती है। प्यूट्रीफैक्शन और सब कुछ कोल्ड टेम्परेचर में डिले हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डीकम्पोजिशन में सबसे पहले क्या होगा? प्यूट्रीफैक्शन शुरू होएगी, इसमें कोई ऑर्गन प्रिजर्वेशन नहीं हो सकती, फाउल स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। ये कितने टाइम में होगा प्यूट्रीफैक्शन? यहाँ पे लिखा हुआ था, आई थिंक 3 दिन में होने लग जाता है, ठीक है। सो ये 3 डेज में होगा। फिर एडिपोसीर फैट सपोनिफिकेशन लाइपेज की वजह से, ये इसमें क्या होता है कि ह्यूमिड और नियर वाटर बॉडी वाली जो बॉडीज़ होती हैं उनमें होता है। इनमें फेशियल फीचर्स रिलेटिवली फिर भी प्रिजर्व रह जाते हैं। 3 days to 3 months में होता है। और फ्रूटी स्मेल, इसमें फाउल स्मेल थी, इसमें फ्रूटी स्मेल। ये 3 days में हो रहा है, 3 days to 3 months में हो रहा है। लास्ट इज ममीफिकेशन, ये 3 to 12 months में हो रहा है। ये ड्राई और हॉट क्लाइमेट में है, ये ह्यूमिड और वाटर में था, ये ड्राई और हॉट में है। इसमें कोई ओडर नहीं होती, इसमें फ्रूटी है, इसमें नो ओडर, ठीक है। सबको कंपेयर करो, फाउल स्मेल, फ्रूटी, नो ओडर। देन इसमें एक्सीलेंट ऑर्गन प्रिजर्वेशन होती है ममीफिकेशन में, ठीक है। अब ये प्यूट्रीफैक्शन में और क्या चीज़ें हैं? प्यूट्रीफैक्शन डिले कब होएगी? स्ट्रिचनिन, मेटालिक पॉइजन, कार्बोलिक एसिड। डीकम्पोजिशन बिगिन्स इन दी राइट इलियक फोसा, ग्रीनिश होने लग जाता है। प्यूट्रीफैक्शन अर्लीस्ट किस में होगी? ट्रेकिया और लैरिंग्स में, फिर प्रोस्टेट में, फिर नॉन ग्रेविड यूट्रस, फिर स्किन, बोन, टीथ, ठीक है। और उसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर्स 2 to 3 days के बाद होता है। मेरे को पहले लगता था कि बहुत जल्दी हो जाती है रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर्स, पर ऐसा नहीं है, 2 to 3 days, ठीक है। क्वेश्चन आया था इसमें। देन लार्वा मैगट्स 24 to 72 आवर्स के बाद उन्हें लग जाता है, जो एंटेमोलॉजी है बेसिकली। देन कैस्पर डिक्टम क्या है? कैस्पर डिक्टम है टाइम टू डीकम्पोज। तो इसमें याद रखना है कि एयर, वाटर, अर्थ 1:2:8 टाइम टू डीकम्पोज। एयर में, एयर से ज़्यादा वाटर में लगता है, वाटर से ज़्यादा अर्थ में, ठीक है। मतलब जल्दी होता है, लेट होता है, मुझे समझ नहीं आया, मैं कंफर्म कर लेती हूँ, पर अभी आप ये रेशियो याद रखो, 1:2:8, ठीक है। देन टॉर्चर में क्या है? ये टेलीफोनो है, स्लैपिंग फीट है, देन वेट सबमरीन है, एल प्लैंटन है, पैरेट पर्च है, हॉग टाइंग है, सॉ हॉर्स है, ठीक है। डेक्लरेशंस, टॉर्चर कहाँ कहाँ होता है? टोक्यो, इस्तांबुल और हैम्बर्ग में, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी डेक्लरेशन। हांगकांग में एल्डरली अब्यूज़ होता है। वेनिस में हमें टर्मिनल इलनेस का डेक्लरेशन है। ओस्लो, हेल्सिंकी और नमरबर्ग, ये सब क्या है? ओस्लो इज़ अबॉर्शन, हेल्सिंकी और नमरबर्ग ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन। ओटावा में क्या है? चाइल्ड टचिंग, हॉट तवा तो चाइल्ड केयर, ओ तवा, ठीक है। सिडनी में ब्रेन डेथ, तो वेनिस इज टर्मिनल इलनेस, सिडनी इज ब्रेन डेथ। जिनेवा में हिपोक्रेटिक ओथ है, तो सबको पता है, डू नो हार्म। माल्टा में क्या होता है? रोल ऑफ डॉक्ट्रिन, हंगर स्ट्राइक, जो अभी हंगर स्ट्राइक चलती थी ऐसे, तो माल्टा। लिस्बन पेशेंट्स राइट्स, और वॉशिंगटन में क्या है? बायोलॉजिकल वेपन्स पड़े हुए हैं। हवाई, मेंटली इल, ठीक है। सो ये हमारे 2 पेजेस रह गए थे। अब हम चलते हैं हमारे ये वाले नोट्स में, ठीक है। चलो फटाफट से करते हैं। मल्टीपल फ्रैक्चर्स ऑफ डिफरेंट एजेस दिखेंगे, वो किसकी वजह से हो सकते हैं? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और नॉन एक्सीडेंटल इंजरी, जो कि चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह में होते हैं। पर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में डायफिजियल होंगे, और एनएआई में क्या होंगे? मेटाफिजियल कॉर्नर फ्रैक्चर्स होंगे, बकेट हैंडल फ्रैक्चर्स। इसमें 6 पेनी ब्रूज भी दिखते हैं, और रेटिनल हेमरेजेस और एसडीएच भी दिख सकता है। आर्टिफिशियल ब्रूज क्या होता है? प्रोराइटिक एंड वेसिकुलर होता है। नॉन इवॉल्विंग, इसमें वाइटल रिएक्शन नहीं होगा। बिल्वेनॉल सेमीकार्पल मार्किंग नट से होता है, हमने पढ़ा अभी। एवल्जन
लैसरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स, जैसे कार रन्स ओवर द समवन स्किन। फिर उसके बाद इससे क्या हो जाएगा, फ्लेइंग, डीग्लविंग इंजरी, ओपन हो गया। पर अगर कार वापस उसके ऊपर चली जाए, स्किन बैक एज द कार रिटर्न्स, तो उसमें हेमाटोमा बन जाएगा अंदर, जिसे बोलते हैं क्लोज्ड डीग्लविंग इंजरी। इसका मेन नाम क्या हमने करना है, मॉरल लैवेले लीजन, गेट गॉट दैट इज गॉट ग्लव्ड अगेन, मॉरले लावले लीजन। देन पिंसर कंट्यूजन्स लंग्स में होते हैं। ये कुछ कुछ फैक्ट्स है जो हम भूल सकते हैं, ठीक है। एज ऑफ एब्रेजन 1 वीक से शुरू करना है, ठीक है, मतलब 1 वीक होता है एज ऑफ एब्रेजन। RRR BBB, रॉ से रेड, रेड ब्राउन, ब्राउन ब्लैक। एज ऑफ एब्रेजन 1 वीक थी, 1 वीक से शुरू नहीं करना, 1 वीक थी एज ऑफ एब्रेजन। एज ऑफ कंट्यूजन 2 वीक्स होती है, ठीक है। इसमें कलर चेंज में कैसे करना है, आर विबग्योर, आर रेड से स्टार्ट करना है। देन विबग्योर, बी से ब्राउन है हीमोसिड्रिन की वजह से, जी से ग्रीन है हीमोटॉइडिन या बिलीवर्डिन की वजह से, और लास्ट में ओरिजिनल वापस आ जाता है 2 वीक्स बाद। कंट्यूजन मतलब कोई कलर चेंज किस में नहीं होता, सब कंजंक्टाइवल हीमरेज। देन लाइवर मोर्टिस वर्सेस कंट्यूजन किस में कैसे कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट। लाइवर मोर्टिस में क्या होगा, डिपेंडेंट पार्ट्स में होगा, वेल डिफाइंड होगा और वो ब्लांच हो सकता है। लेकिन कंट्यूजन में तो अंदर ब्लड भरा हुआ है, वो कैसे ब्लांच होगा, ठीक है, वो ब्लांच नहीं होगा उसमें, लेकिन कलर चेंजेस दिखेंगे, जैसे हमने कंट्यूजन में भी विबग्योर पढ़ा है। और उसकी एक्स्ट्रावेसेशन हो जाएगी क्योंकि अंदर अंदर ब्लड है, तो एक्स्ट्रावेसेशन कलर चेंज हो सकता है। स्टैब अगर करेंगे तो कैसा वो दिखेगा अपीयरेंस, फिश टेल अपीयरेंस। लैसरेशन में स्वैलो टेल अपीयरेंस। एंटीमॉर्टम वर्सेस पोस्टमॉर्टम क्लॉट में क्या होता है, एंटीमॉर्टम क्लॉट जो होता है वो फर्म डार्क रेड होता है, ठीक है, फर्म होएगा, डार्क रेड होगा, सब कुछ होगा एंटीमॉर्टम क्लॉट में, फर्म, डार्क रेड, स्ट्राया ऑफ जैन दिखेंगे, कोरालिन प्लेटलेट थ्रोम्बस दिखेंगे। पोस्टमॉर्टम में बस एक चीज़ होती है, चिकन फैट क्लॉट, ठीक है। चिकन को कैसे खाते हैं बंदे, डेथ के बाद उसकी, सो पोस्टमॉर्टम, ठीक है। देन RTA में क्या होगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ एट्रीब्यूटेड टू RTA, पहली बात तो 30 डेज़ के अंदर डेथ हो जाएगा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के, तो उसको हम बोलते हैं RTA से डेथ हुई है, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, फेस ऑन विंडशीट पे बजेगा तो स्पैरो फुट मार्क्स हो सकते हैं फेस पे, ठीक है। सी स्पाइन इंजरी हो सकती है, हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर फ्लेक्शन, विप्लैश इंजरी बोलते हैं, इसका बैड प्रोग्नोसिस है। पेल्विक फ्रैक्चर हो सकते हैं डैशबोर्ड रिलेटेड, इसमें 3 P's होते हैं, पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन, PCL फ्रैक्चर, पटेला का फ्रैक्चर। पैटर्न ब्रूज हो सकते हैं स्टेयरिंग व्हील के इम्पैक्ट की वजह से, ठीक है। अब बम्पर फ्रैक्चर उसको होएगा जो बंदा बाहर खड़ा है, पेडेस्ट्रियन, ठीक है, उसमें टिबियल कॉन्डाइल का फ्रैक्चर हो सकता है। देन अयोटिक टीयर्स होते हैं लैडर रग या ट्रांसवर्स टीयर्स। देन ये हो गए अयोटिक टीयर्स। देन वैडल्स ट्राइड क्या होता है कि चाइल्ड पेडेस्ट्रियन हिट बाय अ कार, तो फीमर फ्रैक्चर हो सकता है उसमें, थोरैसिक एब्डोमिनल इंजरी हो सकती है और हेड इंजरी हो सकती है। तो वैडल का एक ट्रायर है, ये टांग पे बज गई तो फीमर, थोरैक्स एब्डोमेन हेड, उसने क्या किया, सारा कुछ तो बोल दिया इसने वैडल ट्राइड ने, लिया ट्राइड बनाने के लिए। मार्शल ट्राइड में क्या होता है, अब सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी मैंने करा दिया था कि इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी वाले में मार्शल ट्राइड होता है। 3 चीज़ें कराई थी वहाँ पे मार्शल ट्राइड में, क्या क्या था वो, एब्रेजन, ACL, एब्रूजन, कंट्यूजन, लैसरेशन, ठीक है। देन राइफल मोर डेंजरस होती है क्योंकि उसमें राइफलिंग जो होती है वो उसकी गायरोस्कोपिक एबिलिटी को बढ़ा देती है। कैलिबर क्या होता है, बोर का डायमीटर लेते हैं बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन 2 लैंड्स और एलिवेशन। शॉर्ट गन में पैलेट्स होते हैं, है ना। गॉज क्या होता है, गॉज मतलब हाउ मेनी सच बॉल्स कैन बी मेड आउट ऑफ दैट लेड। 1 पाउंड लेड में 454 ग्राम होता है लेड, फिर हम उसके अंदर से कितनी बना सकते हैं वो उसके गॉज होएगा। प्राइमरी मार्किंग ये मैंने बात पहले ही बता दी हुई है। देन प्राइमर क्या कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ब्लास्ट। ब्लास्ट मैंने एक और जगह पढ़ा है अभी, निमोनिक, कहाँ था वो, ये वाला कि हीमोडायलिसिस किस में करते हैं, ब्लास्ट में, बारबिचुरेट, लिथियम, अल्कोहल, सैलिसिलेट, थियोफाइलिन। तो ब्लास्ट प्राइमर का भी निमोनिक ब्लास्ट ही है। इसमें क्या क्या होता है, बेरियम नाइट्रेट, लेड परऑक्साइड, लेड स्टाइफनेट, एंटीमनी सल्फाइड और टेट्रासीन, ठीक है। बेरियम नाइट्रेट, लेड परऑक्साइड, लेड स्टाइफनेट, ब्लास्ट में 2 L हैं इसमें, ठीक है। लेड परऑक्साइड 2 L आ गए तो ये नहीं सोचना कि इसमें से एक ही होगा, 2 L है ब्लास्ट में, इसके प्राइमर में। एंटीमनी सल्फाइड एक है, फिर T है। गन पाउडर ब्लैक होता है, एक स्मोकलेस होता है, एक सेमी स्मोकलेस होता है। ब्लैक में क्या है, KCS, ठीक है, KNO3
चारकोल सल्फर KCS, कई मतलब ब्लैक में KNO3 चारकोल सल्फर। स्मोकलेस में क्या होता है, सिंगल बेस, डबल बेस, ट्रिपल बेस। सिंगल बेस में नाइट्रोसेलुलोज होगा, डबल बेस में नाइट्रोसेलुलोज प्लस नाइट्रोग्लिसरीन, ट्रिपल बेस में नाइट्रोसेलुलोज प्लस नाइट्रोग्लिसरीन प्लस नाइट्रोगुआनिडीन। ठीक है, पहले नाइट्रोसेलुलोज आया, फिर ग्लिसरीन आया, फिर गुआनिडीन आया। सेमी स्मोकलेस में 80% ब्लैक होता है, 20% स्मोकलेस होता है। ठीक है, अब उसके बाद एंट्री वुंड के बारे में बता रहे हैं। एंट्री वुंड में हमें क्या रखना है, BBT, GC, AC। ये क्या है, बर्निंग्स या सिंजिंग, फिर ब्लैकनिंग, फिर टैटूइंग, ग्रीस कॉलर, एब्रेजन कॉलर। पहले जैसे बुलेट चली तो थोड़ा सा वहाँ पे आग जलती है तो उससे बर्निंग होती है, फिर उसके बाद ब्लैकनिंग हो जाती है। ठीक है, तो पर ये वाइप ऑफ हो सकती है, पर ये होते हैं बर्नड गन पाउडर की वजह से। अनबर्नड गन पाउडर से टैटूइंग हो जाएगी, ये वाइप ऑफ नहीं हो सकती, टैटू है ना, निकल नहीं सकता। देन ग्रीस कॉलर, लुब्रिकेंट जो उसके ऊपर होता है उसकी वजह से, बुलेट वाइप की वजह से। एब्रेजन कॉलर, वहाँ पे एब्रेजन होगी इसलिए। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें हमें, इससे हमें पता लगता है कि कितना दूर का शॉट है। ठीक है, हम इसे डिवाइड करेंगे, कॉन्टैक्ट, क्लोज, नियर, इंटरमीडिएट, डिस्टेंस। राइफल में तो कॉन्टैक्ट, क्लोज, नियर, इंटरमीडिएट, डिस्टेंस 4 चीज़ें होती हैं। शॉर्ट गन में कॉन्टैक्ट, क्लोज, नियर अलग, इंटरमीडिएट अलग और डिस्टेंट अलग। ठीक है, तो फिर अब क्या हो रहा है इसमें कि कॉन्टैक्ट होगा तो राइफल में कैसा होगा, क्रूशिएट या चेरी रेड होगा, क्योंकि हॉट गैसेस जाएंगी अंदर और फिर वो एक्सपैंड करके बाहर को आएंगी, क्रूशिएट सा वो दे देंगी। कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर बनेगा तो उससे चेरी रेड अपीयरेंस आएगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, अब इसमें BBT AC सब कुछ अंदर ही है, कुछ नहीं दिख रहा बाहर। क्रूशियस और चेरी रेड है, शॉर्ट गन में तो कुछ नहीं दिखता। क्लोज कॉन्टैक्ट है तो सब कुछ होगा, एवरीथिंग इज़ प्लेजेंट इन क्लोज। ठीक है, हम क्लोज बंदे को सब कुछ बताते हैं ना, तो एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट इन क्लोज, BBT, AC, GC सब कुछ होगा, GC AC जो भी है। शॉर्ट गन में अगर क्लोज कॉन्टैक्ट है तो हमें पता लगेगा कि लेस देन 1 मीटर का है। ठीक है, नियर में क्या होगा, नियर और इंटरमीडिएट में राइफल में तो BB ख़त्म हो गया अब। ठीक है, टैटूइंग है, GC है, AC है। इसमें अब शॉर्ट गन में अगर तो नियर है तो 1 to 2 मीटर है, इंटरमीडिएट है तो 2 to 4। 1 to 2 में रैट होल अपीयरेंस आएगी, 2 to 4 में पार्शियल डिस्पर्जन आएगी। डिस्टेंट में क्या होगा, BBT पूरा ख़त्म हो गया, सिर्फ बुलेट पहुंच रही है, अब कोई गन पाउडर कुछ नहीं है, तो AC और GC है बस। ठीक है, तो डिस्टेंस में मोर देन 4 मीटर हो गया, इसमें कंप्लीट डिस्पर्जन। तो लेस देन 1 मीटर, 1 to 2 मीटर, 2 to 4 मीटर, मोर देन 4 मीटर। ठीक है, देन प्यूपेज रूल क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्कल फ्रैक्चर का पता लगता है कि पुराना वाला को क्रॉस नहीं कर सकता नया वाला फ्रैक्चर। सॉवनियर बुलेट क्या होती है कि इसमें कोई एग्जिट वुंड नहीं होती। ठीक है, मतलब अंदर ही रहेगी बॉडी के, तो उसमें लेड फैलता रहता है, लेड बढ़ता रहता है बॉडी में। फ्रेंजिबल बुलेट जो टूट जाती है मल्टीपल स्मॉल में, मैंने इसकी फ़ोटो दिखा दी, इनकी मैं एक बार फ़ोटो दिखा चुकी हूँ। पिगी बैंक टेंडम बुलेट 2 निकलती है, डम डम जिसकी सेमी जैकेटेड होती है। ठीक है, रिकोशेट बुलेट क्या होती है कि जो फर्स्ट ट्राई करेगी एक हार्ड सरफेस को, देन रिबाउंड करेगी और हिट करेगी बॉडी को विद रिड्यूस्ड वेलोसिटी। पहले वो जोर से कहीं दीवार पे बजाई, अब रिड्यूस्ड वेलोसिटी से वो आ रही है बॉडी पे लगने, तो इट ट्रैवल सुपरफिशियली। तो कई बार क्या होता है, एंट्री और एग्जिट वुड मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। टम्बलिंग क्या होती है कि वो घूम के वापस आ गई, योनिंग होता है ऐसे उबासी लेके चलेगी। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ट्रायड ऑफ एस्फिक्सिया क्या होता है, ये हमने कर लिया। वैसे क्या क्या था, कंजेशन, साइनोसिस और टार्डू स्पॉट्स, ब्लीडिंग इन द कंजंक्टिवा। देन ट्रांसवर्स टीयर्स कैरोटिड में हमें पढ़ा था, एमोसेट साइन होते हैं वर्सेस अयोटिक जो कि लैडर रग होते हैं। तो जो ये हैं एमोसेट और कैरोटिड वाले, ये ड्राउनिंग में दिखते हैं, अयोटिक लैडर रग हैंगिंग में दिखते हैं। साइमन ब्लीड्स एपिड्यूरल वाली हमने कर लिया। ठीक है, देन ये भी हैंगिंग में दिख रही थी, साइमन ब्लीड्स। ठीक है, मान लो सिमोन ने हैंग कर लिया अपने आप को, चलो साइमन हैंग कर लिया। अब हम करने लग गए हैं बोन्स। पहले मैं इजी पार्ट फटाफट करा देती हूँ। फॉल्स वर्जिन जो होता है उसमें क्या होता है, फोर्शर टीयर, क्योंकि उसमें क्या होता है, इलास्टिक हाइमन होता है। ठीक है, चाइल्ड में क्या होता है, डीप सीटेड हाइमन होता है। हाइमन टीयर जो है उसकी, उसमें क्या होता है, हाइमन टीयर में ग्लेस्टर क्लीन रॉड्स, हाइमेनल टीयर में ग्लेस्टर क्लीन रॉड्स। अगर तो पोस्टीरोलेटरल टीयर है तो 4 to 7 o'clock में तो पिनाइल पेनिट्रेशन, अगर एंटीरियर है तो डिजिटल या फॉरेन बॉडी पेनिट्रेशन। ब्रेन मैपिंग क्या होता है कि प्रायर नॉलेज, इससे क्या, प्रायर नॉलेज से क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है सस्पेक्ट्स रिएक्शन।
हैसेस और मॉरिसन रूल से क्या पता लगता है हमें जेस्टेशनल एज का बच्चे का, अगर लेस देन मतलब इंट्रायूट्राइन बेसिकली, कि या फिर पता नहीं, मतलब जेस्टेशन एज, हाँ इंट्रायूट्राइन ये पता लग रही है कि लेस देन 5 मंथ्स में हैसेस रूल है, मोर देन 5 में मॉरिसन्स रूल है। लेस देन 5 में क्या होगा, जेस्टेशनल एज अंडर द रूट लेंथ। मॉरिसन्स में क्या होगा, मोर देन 5 मंथ्स में जेस्टेशनल एज इज लेंथ अपॉन 5। अब ड्यूटी ऑफ डॉक्टर इन सेक्सुअल असॉल्ट केस होता है कि पहले तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो, ठीक है, और पॉइजनिंग केस में होता है कि पहले तुम मेडिकल ड्यूटी करो, ठीक है। मोस्ट कॉमन हाइमन कैसा होता है, सेमी ल्यूनर या क्रिसेंट्रिक। फिम्ब्रिएटेड हाइमन मिमिक्स टीयर मल्टीपैरस में हो सकता है, ठीक है, मतलब ऐसे करते हैं कि ऐसे लगता है मल्टीपैरस में टीयर हो रखे हैं, पर वो फिम्ब्रिएटेड ही होता है, उसका एक बेसिकली फॉर्म ही है ना। हाइमन कई शेप्स का होता है। अब आईयूडी इंट्रायूट्राइन डेथ के साइंस क्या है कि पहले तो फीटर हार्ट रेट लॉस हो जाएगा, अर्लीस्ट साइन है रॉबर्ट साइन होता है, वो क्या होता है, एयर इन द ग्रेट वेसल्स। स्पॉल्डिंग साइन क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ स्कल। बॉल साइन होता है कि हाइपर फ्लेक्जन होगी उसकी, हाइपर फ्लेक्जन बॉल साइन। स्पॉल्डिंग है ओवरलैपिंग साइन। लोकिया RSA होता है, दैट इज रूब्रा सिरोजा एल्बा। 0 to 4 days, 8 days, 12 days, 4 का टेबल, 4 8 12, अप्रॉक्सीमेटली 24 days तक आ सकता है लोकिया, मतलब विजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। एक वेजिटस यूरेट्रस क्या होता है, वेजिनालिस, वेजिटस यूरेट्रस या वेजिनालिस जो भी है, क्राई बिफोर बर्थ, ठीक है। अब इसके बाद BNS है, इनके ना मैंने निमोनिक्स बनाए थे, इनके निमोनिक्स मैंने अपनी क्लास के बच्चों के रोल नंबर्स के हिसाब से स्टोरीज क्रिएट कर के बनाए हैं, तो फिर अब ये बाकियों को तो नहीं समझ आ सकते, तो इट्स ओके, ये मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में, ठीक है। अपने इमेजिन करो स्टोरीज को बनाना। देन क्लैविकल, अब हम बोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लैविकल में क्या होता है, यार मुझे ना ये बोन्स वाला पार्ट थोड़ा भूलने वाला और इम्पॉर्टेंट सा लगता है, पहले मैं ये बाकी पॉइंट्स करा देती हूँ, चलो ठीक है। सेक्सुअल मैसोचिज्म क्या होता है, सेल्फ पेन। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है, ताकि हमें इसके सारे नाम पता हों। सेक्सुअल मैसोचिज्म की सेल्फ पेन से उसे प्लेजर मिल रहा है, दैट इज कॉट्सवेरियन ऑटो इरोटिक सेक्सुअल एस्फिक्सिया। वर्सेस सेडिज्म क्या होता है कि अगले को पेन दे के प्लेजर मिल रहा है। सोडोमी या ग्रीक लव या बगरी क्या है, एनल इंटरकोर्स, मेल होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है। और वहीं लेस्बियनिज्म, सेफिज्म या ट्राइबेडिज्म क्या है, फीमेल होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है। तो अब ये देखो, ये तीनों सेम चीज़ें हैं, काइंड ऑफ सोडोमी, ग्रीक लव या बगरी। लेस्बियनिज्म, सेफिज्म, ट्राइबेडिज्म भी सेम चीज़ें हैं, पर वो मेल होमोसेक्सुअलिज्म है, ये फीमेल होमोसेक्सुअलिटी है, उसमें एनल इंटरकोर्स होगा। अब फीमेल वाले में ना दो चीज़ें हो सकती हैं, एक सेकेंड, फीमेल वाले में दो चीज़ हो सकती हैं, डाइक और फेम। डाइक एक्टिव होता है जो जिसके में ज़्यादा मैस्कुलिन प्रेजेंटेशन होती है, फेमे जो होती है वो पैसिव होती है जिसकी ज़्यादा फेमिनिन प्रेजेंटेशन है। तो डाइक एक्टिव है, फेमे पैसिव है। देन इंसेस्ट क्या होता है बिटवीन फैमिली मेम्बर्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स सन और मदर के बीच में, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डॉटर और फादर के बीच में, फेरोएम कॉम्प्लेक्स ब्रदर और सिस्टर के बीच में, ठीक है। देन जिरोंटोफीलिया एल्डरली में होता है, पीडोफीलिया प्री प्यूबर्टल में होता है। सूडो हर्माफ्रोडाइट क्या होता है कि गोनैड्स ऑफ वन सेक्स लेकिन एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ अदर, ये होता है सूडो। ट्रू हर्माफ्रोडाइट क्या होता है जिसमें दोनों ओवेरियन और टेस्टिकुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। पेडरास्टी क्या होता है बिटवीन एडल्ट मेल और एडोलसेंट बॉय, ठीक है। पेडरास्टी एडल्ट मेल एडोलसेंट बॉय, इसमें जो एडोलसेंट बॉय है वो पैसिव होगा तो उसे कैटामाइट बोलते हैं, चाइल्ड भी लिख सकते हैं वो एडोलसेंट की जगह, ठीक है। हेंसेज नोमोग्राम मैंने बता दिया, टाइम सिंस डेथ, ठीक है। पोस्टमार्टम इंटरवल बता सकते हैं हम, कोर बॉडी टेम्परेचर, रेक्टल टेम्परेचर से। अब BNS मैंने सारे कर लिए थे निमोनिक से, थोड़े बहुत जो रह गए हैं वो देख लो। BNS 184 क्या होता है, रेप विक्टिम एग्जामिनेशन, 184 रेप विक्टिम एग्जामिनेशन। ग्रीवियस हर्ट में जो लास्ट पॉइंट है, पहले उसमें 15 डेज का टाइम होता था जिसमें था सीवियर बॉडीली पेन, ऑर्डिनरी परस्यूट नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो अब उसमें 20 डेज हो गए। 271 से लेके अब 274 क्या है, सिमिलर से हैं। 271 BNS होता है कि पहले तो नेग्लिजेंट एक्ट है जिससे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हो रहा है, डेंजरस टू लाइफ। फिर 272 में क्या है कि इसने यही काम इंटेंशनली किया ताकि अब मेरी बीमारी हर जगह फैल जाए, ठीक है। 273 में क्वारंटीन नहीं मानना, क्वारंटीन के रूल्स नहीं माने। 274 में एडल्ट्रेशन होगी, ठीक है। टाइम लिमिट, अब वेजाइनल स्वैब अगर देखना है या फिर सीमन सैंपल देखना है, वेजाइनल स्वैब को 96 आवर्स में देख सकते हैं, सीमन सैंपल 24 आवर्स में, ठीक है। वेजाइनल स्वैब में क्या हम यूज़ कर सकते हैं, टोलुइडिन ब्लू, इसमें विक्टिम की इंजरीज इन्हेंस होकर दिख जाती हैं। सीमन सैंपल में क्या है कि एक्यूज्ड में हम ल्यूगोल्स आयोडीन यूज़ कर सकते हैं। स्पर्म की मोटिलिटी 6 to 12 आवर्स तक ही दिखती है।
कोर्ट्स की हायरार्की क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशंस, असिस्टेंट सेशंस, इसके बीच में वैसे एडिशनल सेशन भी एक होता है, बट चलो इतना ही करो। सेशंस, असिस्टेंट सेशंस, चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशरी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब ये सारे क्या क्या पनिशमेंट दे सकते हैं? देखो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशंस, ये सारे के सारे जो हैं वो कर सकते हैं, वो डेथ वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये दोनों दे सकते हैं, ये सारे डेथ दे सकते हैं। पर अगर सेशंस वाला डेथ दे, तो डेथ वाली पनिशमेंट दे, तो उसे हाई कोर्ट से कंफर्म करना पड़ता है, ठीक है। अब बाकियों की पनिशमेंट का टाइम देख करने के लिए हम नंबर याद रखेंगे 1, 3, 7, 10। जुडिशियल सेकंड क्लास जो है वो 1 ईयर की सज़ा दे सकता है, फर्स्ट क्लास 3 ईयर की, चीफ वाला 7 ईयर की, असिस्टेंट वाला 10 ईयर की। इसमें 10,000 का फ़ाइन लगा सकता है, ये 50,000 का फ़ाइन लगा सकता है, इसके ऊपर वो कोई भी फ़ाइन लगा सकते हैं। लास्ट वाली दो याद रखने हैं, 10K, 50K, ठीक है। अब लीडिंग क्वेश्चंस किस किस में अलाउड होते हैं और किस में अलाउड नहीं होते? लीडिंग क्वेश्चंस आर अलाउड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, डाइंग डेपोजिशन, होस्टाइल विटनेस। अब डाइंग डेपोजिशन और डाइंग डिक्लेरेशन में डिफरेंस मैंने इसमें लिखा नहीं है, पर वैसे पता होना चाहिए कि डिक्लेयर कोई भी कर सकता है, ठीक है, उसमें ओथ की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो इंडिया में ही होता है क्योंकि कोई भी डिक्लेयर कर ही जा रहा है, ठीक है, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई मतलब नहीं है। डिपॉजिट जो है वो उसमें ओथ हो रही है, उसमें हम पर्टिकुलर उसको डिपॉजिट कर रहे हैं, वो मैजिस्ट्रेट ले रहा है, वो इंडिया में नहीं हो रही, तो ज़्यादा वैल्यू डिपॉजिट करने की होती है। तो अब हमने डेपोजिशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, होस्टाइल विटनेस है तब भी उसे लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नॉट अलाउड इन डाइंग डिक्लेरेशन, री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन चीफ, इसका उल्टा कर दो, ठीक है। अब रेस्ट जुडिकाटा क्या होता है कि मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो फिर अब इसको दोबारा 2 कोर्ट्स में नहीं तुम ले जा सकते, ठीक है, एक बार जुडिकाटा हो गया बस, ठीक है। वाइकेरियस लाइबिलिटी को मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये सेम याद रखना है कि वाइकेरियस लाइबिलिटी रिस्पोंडेंट सुपीरियर सेम बात होती है। नेग्लिजेंस नहीं, मेडिकल माल अकरेंस जो है वो नॉन कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो एक माल अकरेंस है, वो कोई नेग्लिजेंस नहीं है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है कि एथिक्स में दिक्कत आई तो अब स्टेट मेडिकल काउंसिल देखेगी कि तुम्हारा क्या करना है। 4Ds क्या होते हैं? ड्यूटी, डेरिलिक्शन, डायरेक्ट कॉजेशन, डैमेज। नेग्लिजेंस के ड्यूटी, डेरिलिक्शन, डायरेक्ट कॉजेशन, डैमेज। नोवस एक्टस इंटरवीनस क्या होता है कि इंटरवीनिक एक्ट की वजह से कोई दिक्कत आई तो अब वो बंदा लायबल नहीं है। रेस जुडिकाटा और डबल जियोपार्डी यही है जो मैंने ऊपर लिखी थी कि अब मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो गया, सेम केस को तुम 2 डिफरेंट कोर्ट्स में नहीं ले जा सकते, इसको मैंने गलती से 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो है वो क्या होती है कि भाई किसी ने कंट्रीब्यूट किया उसमें तब जाके वो हुआ, दोनों की, पेशेंट की भी कंट्रीब्यूशन थी, मतलब उसमें तो डॉक्टर को प्रूव करना पड़ेगा। रेस इंडिकेटा क्या होता है? सिविल नेग्लिजेंस केस विद इन 2 आवर्स के अंदर हमें करना होता है, तो रेस इंडिकेट सिविल नेग्लिजेंस के लिए। गुड सैमरिटन डॉक्ट्रिन होता है कि अगर हमने गुड इंटेंशन से की है वो बात, ठीक है, अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो, उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, उस बंदे को लेके जा रहा है, रास्ते में उसका फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो गुड इंटेंट से कर रहा था। OPD IPD रिकॉर्ड 3 ईयर्स के लिए रखने होते हैं, MLC रिकॉर्ड्स 10 ईयर्स के लिए, MTP के 5 ईयर्स के लिए, अगर मांगे जाएँ तो 3 दिन के अंदर प्रोवाइड करने हैं। बोलम टेस्ट एक होता है, बोलम टेस्ट क्या होता है? हमने उसमें किया था वो वाला केस किया था ना कि अगर तो मतलब वो दे रहे हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे रहे हैं, उसमें उसने उसको दिया मसल रिलैक्सेंट, फिर भी उसको वो हो गया फ्रैक्चर्स वगैरह हो गए, तो फिर उसने तो अपना डॉक्टर ने इन अकॉर्डेंस ही एक्ट किया, पर फिर भी कॉम्प्लिकेशन आ गई, तो वो बोलम टेस्ट होता है, ठीक है। लास्ट है कि लास्ट क्लियर चांस डॉक्ट्रिन और अवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंस लॉ। लास्ट क्लियर चांस डॉक्ट्रिन जो है उसमें डॉक्टर लायबल होता है कि उसके पास अभी भी लास्ट क्लियर चांस था बचाने के लिए, उसने नहीं करा वो, ठीक है। अवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंस लॉ पेशेंट लायबल होता है उसके लिए कि भाई तू बचा सकता था इस बात को बता के, तूने बताया नहीं, ठीक है। ये हो गया। इसमें क्या रह गई थी बात? यहाँ पे ये सब कर लिया हमने, आई थिंक ये सब कुछ हो गया है, ठीक है। अब हमने बोन्स करनी है। सबसे पहले आता है क्लेविकल। क्लेविकल में हमने 2 नंबर याद रखने हैं, 14 to 16 और 20। मतलब जो क्लेविकल का मीडियल एंड है, ठीक है, वो अपीयर होता है 14 to 16 ईयर्स पे और फ्यूज़ होता है 20 ईयर्स पे, ठीक है। अब हमने याद रखना है एक स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम के बारे में हमें याद रखना है मैन्यूब्रियम स्टर्नम है, ज़ीफी स्टर्नम है, इसके बीच में 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो पहले वाली चीज़ है
ये पहले अपीयर कब होती है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में चीज़ें अपीयर होने शुरू होंगी, ठीक है। तो पहले वाली ये 2 चीज़ें 5 मंथ पे, फिर अगली 2 7 मंथ इंट्रा यूट्राइन, फिर 10 मंथ्स, ठीक है। तो 5 7 10, पर इसके साथ जो बोन्स हैं उनके साथ साथ याद रखो, ये है कैल्केनियम, ये है टैलस, और इसमें आ रहा है लोअर नी के आसपास लोअर फीमर, अपर टिबिया और क्यूबॉइड एक, ठीक है। सो कैल्केनियम, टैलस, क्यूबॉइड, समझ गए ना। एक सेकेंड मैं दोबारा से चेक कर लूँ, हाँ यहीं पे लिखा है मैंने। सो 5 मंथ्स पे कैल्केनियम, 7 मंथ्स पे टैलस, इस पे क्यूबॉइड, ये सारे हमारे टार्सल बोन आ गई ना, कैल्केनियम, टैलस वगैरह, तो इसमें नी भी आ गया। और फिर लास्ट वाला जीफिस्टर्नम 3 ईयर्स पे, 5 7 10 मंथ्स 3 ईयर्स। फ्यूज़ कब हो रहा है, पहले वाला जो है वो ओल्ड एज में फ्यूज़ होता है, ठीक है। ये जो जीफिस्टर्नम है 40 ईयर्स पे फ्यूज़ होता है। बीच में हमें नंबर याद रखने हैं, उल्टा स्टार्ट करो, 15 20 25, ठीक है। ये लास्ट में हो रहा है क्योंकि ओल्ड एज ऊपर है। सो 40 ईयर्स, ओल्ड एज, 15 20 25। तो ये डायग्राम को पिक्चर मेमोरी क्रिएट कर लो इसकी। फर्स्ट क्या लिखा मैंने, फर्स्ट मेटाकार्पल फ्यूज एट 16 ईयर्स, चलो छोड़ो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रूट स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट क्या है, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट, जेनाइटल। फॉर 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, 3 to 6 ईयर, डबल डबल करते रहो, 1 1 to 3, 3 to 6, फिर लेटेंट आता है प्यूबर्टी पे, ठीक है। इंडियाज गॉट लेटेंट, आजकल सारे प्यूबर्टी वाले बच्चे देख रहे हैं ना। चलो जेनाइटल भी प्यूबर्टी में, लेटेंट आया तो जेनाइटल भी प्यूबर्टी। ओरल 1 ईयर पे, ऐसे याद कर लो, बच्चा खाना खाना शुरू करेगा। एनल, उसे पता लगेगा कि भाई वॉशरूम कैसे जाना है, ठीक है, एनल कैनाल से। तो 1 to 3 ईयर्स, फैलिक इस बीच का 3 to 6 ईयर्स। तो ये स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हो गए। अब हम कर रहे थे ना बोन्स, सच इसके बाद आगे फॉन्टानेल्स। फॉन्टानेल्स में क्या है, एंटीरियर फॉन्टानेल, पोस्टीरियर, एंटीरोलेटरल, पोस्टीरोलेटरल। एंटीरोलेटरल कौन सा होता है, स्फिनॉइड। पोस्टीरोलेटरल क्या होता है, मेस्टॉइड। आगे क्या है साइड पे, स्फिनॉइड, पीछे है मेस्टॉइड, ठीक है। और ये कहाँ कब कब फ्यूज़ करते हैं, एंटीरियर फॉन्टानेल 24 मंथ्स पे, जिसे हम कह सकते हैं 1.5 to 2 ईयर्स। पोस्टीरियर 2 to 6 मंथ्स पे। एंटीरोलेटरल जो है वो 2 मंथ्स पे। पोस्टीरोलेटरल 12 मंथ्स पे, ठीक है। लेम्डॉइड सूचर जो है वो 45 ईयर पे करता है, वो मैंने ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया। 24 मंथ्स, 2 to 6 पे पोस्टीरियर। ALPL 2 मंथ्स 12 मंथ्स, ठीक है। अब इसके बाद आ गया, हमने याद रखना है अब एक निमोनिक, ऐशा या ईशा की रिस्ट, ठीक है। ई से क्या है, एल्बो। फिर शाह की क्या है, शोल्डर, हिप, एंकल, नी। फिर आता है रिस्ट, ईशा की रिस्ट। इसके क्या है, 16 ईयर्स, ठीक है। फ्यूजन, एल्बो फ्यूज़ करती है 16 ईयर्स पे। ये शाकी 18 ईयर्स, 17 to 18 लिख दो, या फिर रिस्ट 19 ईयर्स पे। तो 16, 17 to 18, 19, ठीक है। अब ये सब तो हो गया फ्यूज़ करने की। अब हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे, एल्बो को अलग और रिस्ट को अलग, ठीक है। अब देखो, जब हम ये देख रहे हैं ना कि बंदा 18 ईयर्स का है या नहीं, तो उसमें हम एल्बो नहीं देखेंगे, उसमें हम रिस्ट देखेंगे कि अगर तो रिस्ट उसकी फ्यूज़ हो गया तो मतलब वो 18 ईयर्स से बड़ा है, ठीक है। चलो एल्बो में अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्रीटो। क्रीटो फिर LMO, 2 निमोनिक्स याद रखने हैं। अपीयरेंस के लिए क्रीटो, फ्यूजन के लिए LMO। क्रीटो में क्या करना है, हमें सारा पता है ना, वो वाली मतलब एल्बो में क्या क्या होता है, कैपिटुलम, रेडियल हेड, इंटरनल एपिकोंडाइल या जिसको मीडियल भी बोल सकते हो तुम। T से ट्रोक्लिया, O से ओलिक्रनॉन, एक्सटर्नल एपिकोंडाइल जिसे लेटरल एपिकोंडाइल भी बोल सकते हो। अब हमने 2 का टेबल लिखना है, 2 4 6 8 10 12, तो ये उसकी अपीयरेंस है। LMOs की फ्यूजन है, इसमें क्या रखना है, 14 15 16। 2 का टेबल लिख रहे थे, फिर इस बाद 14 आना था, अब 14 15 16, क्योंकि 16 पे ही एल्बो फ्यूज़ कर रही थी। L से लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल, ओलिक्रनॉन, तो ओलिक्रनॉन लास्ट में फ्यूज़ करता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब रिस्ट देख लेते हैं। रिस्ट में क्या करना है हमने, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, पहले ये लिखा, फिर उसके बाद 3 मंथ्स के बाद 3 ईयर्स 4 ईयर्स, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद 3 ईयर्स 4 ईयर्स, 5 to 6 ईयर्स, फिर 9 to 12 ईयर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले लार्जेस्ट आती है कैपिटेट, इसका निमोनिक नहीं है तो इसलिए इसको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले लार्जेस्ट आएगी कैपिटेट, फिर उसके साथ वाला आएगा हैमेट, फिर 3 पे ट्राई, दैट इज ट्राइक्वेट्रम। 4 पे क्या आएगा,
पहले होता कैसे है, शी लुक्स ट्रू बेटी ट्राई टू कैच हर, ठीक है, शी, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम, पिसिफॉर्म, फिर उसके बाद फिर उसके बाद ट्रेपिजॉइड होता है ना, कि फिर ट्रेपीजियम, टू ट्राई टू कैच हर, फिर कैपिटेट, हैमेट। कैपिटेट लार्जेस्ट है, वो सबसे पहले आ गया 2 मंथ पे, हैमेट फिर उसके साथ वाला आ गया 3 पे, ट्राइक्वेटम आ गया उस पे 3 ईयर पे, 4 पे लूना, वर्ड याद रखो, लूना में 4 लेटर्स हैं, 4 ईयर पे आ रहा है। 5 to 6 ईयर में वो आ गए STT बाकी, ठीक है ना। लूनेट आ गया तो शी टू वे ट्राई टू, ये सब इस साइड वाला, लूनेट की इस साइड वाला सारा आ गया 5 to 6 पे। 9 to 12 पे आ गई लास्ट पिसी फॉर्म, ठीक है, ये अपीयर होगी। फ्यूज़ करने में रेडियस जो है वो अपीयर, ये दोनों जो है फ्यूज़ जो बेसिकली रिस्ट पे ये फ्यूज़ कर रहे हैं 19 ईयर्स पे, पर ये अपीयर कब कर रहे हैं रेडियस और अल्ना, ये तो सारी ये वाली बोन्स थी ना, कार्पल बोन्स। रेडियस 2 ईयर पे, अल्ना 5 ईयर पे, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल है, सो रिवाइज करो इसको, ठीक है। 2 मंथ्स कैपिटल, 3 मंथ्स हैमेट, ट्राई पे 3 ईयर पे ट्राई, 4 पे लूनेट, 5 to 6 पे STT, 9 to 12 पे पीसी फॉर्म, रेडियस अपीयर एट 2, अल्ना एट 5, फ्यूज़ एट 19। तो मेन ये नहीं भूलना, ईशा की रिस्ट 16, 17 to 18, 19। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फोरेंसिक। BNS मैंने इसमें नहीं करा है बिकॉज ये मेरे अपने निमोनिक्स थे।